अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंगर हेवी ड्यूटी सेविंग मशीन का फर्स्ट सेटअप। अभी मैंने इसको अनबॉक्स किया है तो मैंने सोचा मैं इसके सारे फंक्शन ख़ुद भी देखती हूँ और आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करती हूँ कि ये कैसी दिखाई देती है, कैसी इसकी लुक है, कि कैसा शेप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, जैसे बॉक्स सा डिज़ाइन है इसका। दूसरी मशीन से थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन मुझे इसका बहुत पसंद आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर और स्टाइल और जितने भी इसके फंक्शन है वो भी आपको अब मैं बारी बारी दिखाऊंगी। थोड़े से डिफरेंट फंक्शन भी हैं इसके दूसरी मशीन से। ये देखें, ये जो दरमियान वाला इसका पार्ट है ये मेटल का है और बाकी जो बॉडी है इसकी तो वो प्लास्टिक की है, पर अच्छी प्लास्टिक है, यानी अच्छी क्वालिटी की है। ये नहीं कि हल्की हो, बहुत अच्छी प्लास्टिक की है जिस तरह दूसरी नॉर्मल मशीन की होती है। तो ये ओवरऑल इसकी लुक है, आप भी देख सकते हैं। और अब मैं इसको चला के देखूंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये चलने में कैसी है, कौन कौन से फैब्रिक इसमें से निकल जाएंगे, कौन से नहीं निकालेगी ये फैब्रिक, और कौन से फैब्रिक पे अच्छी स्टिचिंग होती है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस बटन पे आपको जितनी भी एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं ये सारे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो नंबर है यहाँ पे 1 से लेके 4 तक आप नॉर्मल सिलाई के लिए पिक कर सकते हैं नंबर को। यानी 1 पे बहुत छोटी सिलाई लगेगी, 2 पे थोड़ी बड़ी, 3 पे उससे भी बड़ी और 4 पे उस पे भी बड़ी सिलाई लगेगी। S1 पे आप करेंगे, S1 पे करेंगे तो जितनी भी ब्लू एम्ब्रॉयडरी है वो सारी S1 पे आएंगी। यानी अगर ब्लू वाली एम्ब्रॉयडरी आप करना चाहें तो आपको S1 दरमियान में लाना पड़ेगा इस तरह से। और इस ब्लैक नंबर पे आप नॉर्मल स्टिचिंग पिक कर सकते हैं। नॉर्मल स्टिचिंग के लिए आपको इस तरह से पिक करना पड़ेगा ब्लैक नंबर पे, और जितनी भी ब्लैक एम्ब्रॉयडरी आपको दिखाई दे रही है वो सारी ब्लैक नंबर पे होंगी। S1 पे कुछ होंगी और कुछ इन ब्लैक नंबर्स पे। तो ये सारी एम्ब्रॉयडरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये देखें, ये बटन जिग जैग के लिए और सारी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह है उसके लिए ये सेटिंग इस नंबर पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो नॉर्मल स्टिचिंग के लिए इसको 0 पे करना पड़ेगा। ये जो बटन है ये आप देख सकते हैं, ये नीडल पोजीशन के लिए है, यानी नीडल को राइट, लेफ़्ट और मिडल में करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप राइट पे करेंगे तो नीडल राइट चली जाएगी। और ये बटन टेंशन के लिए है, तो इसको फ़िलहाल मैं से आपको दिखा रही हूँ कि ये कौन से नंबर तक जा रहा है, पर इसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे यानी 4 नंबर पे था तो मैं इसको 4 पे छोड़ूंगी। इसकी ऑलरेडी सेटिंग की होती है तो बहुत कम जगह पे इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने इसको 4 पे ही छोड़ दिया, इसकी सेटिंग की हुई थी। और ये वाला जो बटन है तो ये प्रेशर फुट के लिए है, इसको भी मैं अभी फ़िलहाल मूव नहीं करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले कपड़े के लिए इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ूँगी। ठीक हो गया। ये प्रेशर फुट का बटन है, यानी फुट का जो प्रेशर है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए इसको चेंज करना पड़ता है। और ये देखें, अब मैं साइड पे आपको दिखाती हूँ। साइड पे तो सभी को पता होता है, ये जो ब्लैक बटन है स्विच ऑन एंड ऑफ का, और नीचे प्लग लगाने के लिए, ये प्लग लगाने के लिए है। और ये जो बटन है इसकी सेटिंग भी बटन होल्ड या बटन लगाने के लिए इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूँगी। और ये नीडल को ऊपर नीचे करने के लिए यानी मशीन चलती है तो इसको स्टार्ट में थोड़ा सा घुमाने के लिए। और ये मशीन का मॉडल नंबर है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस मशीन का लिंक दे दूँगी, अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पे जाके ले सकते हैं। ये जो बटन है आपने इस बॉक्स को निकालना है। यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा। ये बटन अगर आप आगे की तरफ करेंगे जहाँ पे मैंने किया था तो जो फुट की नीचे वाली जो पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है। ये सिर्फ
बटन लगाने के लिए ये सेटिंग करनी पड़ती है अगर आप मशीन पे बटन लगाना चाहें तो, नहीं तो ये सेटिंग आपने नहीं करनी। फिर अगर आप वापस उस बटन को पीछे की तरफ अपनी जगह पे लेके आएंगे और मशीन को चलाएंगे, मशीन को ऑन करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे तो वो चीज़ वापस ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। और मशीन के साथ जो चीज़ें मिलती हैं, ये वाली सारी चीज़ें मशीन के साथ आएंगी। 2 फुट आएंगे, एक जिप लगाने के लिए और एक बटन लगाने के लिए, और ये सम बॉबिन होंगी, बटन होल बनाने की चीज़ होगी साथ में। और ये मशीन पे लगाएंगे तो इस पे आप थ्रेड को लगा सकते हैं। यहाँ पे भी एक उसके साथ लगी होती है और ये एक एक्स्ट्रा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मशीन के साथ मिल जाएंगी। साथ में बुक होती है, इस पे आप देख के तो बहुत सारी चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं। बुक पे पढ़ के तो बहुत सारे फंक्शन और चीज़ें ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉबिन को किस तरह निकालना है। ऊपर ब्लैक सा बटन आपको दिखाई देगा, इसको अपनी तरफ पुल करना है तो इस तरह से ढक्कन खुल जाएगा। बॉबिन को निकाल के इसको मैं अब आपको भर के दिखाती हूँ। तो भर के फिर मैं आपको सुई में धागा डालना भी ऑटोमेटिक दिखाऊंगी। इस मशीन पे भी आप ऑटोमेटिक धागा डाल सकते हैं, यानी आप हाथ से भी डाल सकते हैं और साथ में इसके हुक लगी होती है, उसके ज़रिए से बहुत आसानी से आप धागा डाल लेंगे। और फिर इस तरह से पहले एक हुक में से आप धागे को निकालें और फिर इस तरह से इसमें से निकाल के अब बॉबिन में आप देखेंगे कि एक छोटा सा हॉल होता है, उस हॉल में से आपने इस तरह से धागे को निकालना है और फिर धागे को एक हाथ से हल्का सा पकड़ लें आप और ज़्यादा कुछ भी ना करें, बस बॉबिन को यहाँ पे रखें और मशीन को चलाएं। इस तरह से फिक्स करें और मशीन को चलाएंगे तो बॉबिन पे धागा भरना शुरू हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। और जो धागा आपने हाथ में पकड़ा था, अगर आप उसको पकड़े भी रखें तो कोई नहीं, अगर आप उसको छोड़ भी देंगे तो वो वहीं पे रहेगा। इस तरह से करके आप ऊपर से उसको बिल्कुल बॉबिन के साथ से कट कर दें और इस तरह से आप आसानी से बॉबिन में धागा भर लें। और ये देखिए, और अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ। ये क्लिप ये देखिए, अभी आपने देखा होगा कि धागे की जो नलकी है वो इस तरह से बार बार नीचे गिरती रहेगी अगर आप ये सामने क्लिप नहीं लगाएंगे। तो ये साथ में ही मशीन के आपको मिलेगा, ये क्लिप आप सामने लगा लें तो जो थ्रेड है वो वहीं पे रहेगा। आप सुई में से धागा निकालेंगे तो पहले एक हुक में से फिर दूसरी हुक में से निकालें, फिर नीचे की तरफ इस तरह ले आएँ, फिर ऊपर जाएं और इस हुक में से निकाल के फिर नीचे की तरफ ले आएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉबिन किस तरह से डालनी है, फिर सुई में धागा डालेंगे। तो बॉबिन को आप देख सकते हैं किस तरफ धागे की पोजीशन है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी हुक, बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी, हुक नहीं होगी, बस एक छोटा सा इस तरह से बना होगा, उसमें से आपने धागे को इस तरह से निकाल लेना है। बिल्कुल हल्का सा आप करेंगे तो थोड़ा सा धागे को खींचेंगे, बस इस तरह से करके आपने धागा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना है यहाँ पे, यानी 2-3 इंच धागा आप छोड़ दें 3 इंच तक, और इस तरह से इसको राउंड बिल्कुल बॉबिन के ऊपर आप इस तरह से कर दें। तो फिर इस तरह से करके आसानी से धागा जो है ऊपर की तरफ नीडल के साथ आ जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा धागा छोड़ा तो वो इधर उधर ढक्कन के नीचे आ जाएगा, तो फिर वो आसानी से ऊपर नहीं आएगा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो आप अभी ढक्कन ना रखें, सुई में से धागा निकाल लें और सुई के ज़रिए से धागे को ऊपर निकाल लें, बॉबिन के धागे को, तो आप बाद में भी ढक्कन रख सकते हैं अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो। पर ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अब सुई में धागा डाल लेंगे तो ये देखें ऊपर से हम धागा ले आए थे और यहाँ पे अब हुक होगी बिल्कुल नीचे, इसमें से पहले धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। अब नीडल के ऊपर भी एक हुक बनी होती है, उसमें से धागे को निकालेंगे पहले इस तरह से। और ये वाला जो एक पीछे बटन है
ये वाला नहीं, ये जो बटन है एक आगे होगा और एक पीछे। ये जो आगे वाला है ये सुई में धागा डालने के लिए। ये देखें, आप इस तरह से इसको पुश करेंगे तो ये नीडल के साथ लग जाएगा, इस तरह से फिक्स हो जाएगा। ये देखें। और ये जो एक पीछे की तरफ है ये वाइट वाला, तो ये बटन लगाने के लिए और बटन होल बनाने के लिए यूज़ होगा। तो अभी इस सुई में धागा डालते हैं। ये देखें, मैंने इसको सुई के साथ फिक्स किया है। ये वाली जो हुक है पहले इसमें से इस तरीके से धागे को निकालेंगे और फिर बिल्कुल नीडल के साथ बहुत हल्की सी हुक होगी। सिर्फ आपने सिंपल इसके ऊपर इस तरह से लेके जाना है धागे को, और आप धागे को छोड़ भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। तो आप धागे को पकड़ लें इस तरह से और हुक को इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाएं और फिर थोड़ा सा ऊपर, तो बस इस तरह से सुई में धागा डल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आप इस तरीके से भी धागा डाल सकते हैं, और अगर आप हाथ की मदद से भी डालना चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। और अब इस तरह से करके धागे को ऊपर निकालेंगे। ये देखें किस तरह से आसानी से धागा ऊपर की तरफ निकल आया है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला जो बटन है ये फुट को ऊपर करने के लिए है। तो एक यानी इसमें आप 2 साइज़ में फ़िटिंग कर सकते हैं। ये देखें, एक नॉर्मल साइज़ से एक दफ़ा आप ऊपर करेंगे तो नॉर्मल साइज़ होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10 लेयर्स तक कोई मोटा कपड़ा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बटन को एक दफ़ा और ऊपर करेंगे तो वो और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा जो फुट है। तो ये सेटिंग भी हो गई, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये सामने आप बक्स को खोलेंगे, ये देखें इस तरह से, तो ये सामने स्पेस होगी। इसमें आप अपनी मशीन की इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेव कर लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब इसकी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सिलाई लगाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीडल राइट, लेफ़्ट और मिडल में किस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसको मिडल में किया है और अब राइट पे। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नीडल पोजीशन का भी जो बटन है वो भी। अभी यहाँ पे मैंने नॉर्मल सिलाई पे सिलेक्ट किया है। ये देखें, ये सिंपल सिलाई यानी सीधी सिलाई हमने लगानी है। 2.5 पे यहाँ पे मैंने चूज़ किया है, और ऊपर यहाँ पे 0 पे रखना है। नॉर्मल सिलाई के लिए 0 पे होगा। नीडल पोजीशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस साइड पे भी आप रखना चाहते हैं। मैंने दरमियान में चूज़ किया है, मिडल में। और अब सिलाई लगाते हैं, और सिलाई लगा के देखते हैं कि सिलाई कैसी लगती है। और ये बटन रिवर्स के लिए यानी पीछे की तरफ करने के लिए, तो इससे आप सिलाई को मजबूत कर सकते हैं, और वैसे भी आप अगर पीछे की तरफ सिलाई लगाना चाहें तो कर सकते हैं। सिलाई इसकी बहुत अच्छी आई है यानी। और ये वाला धागे को कटने के लिए ये जगह, और सिलाई आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से लगी है। ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे सिलाई अच्छे से लग गई है। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर आपको सिलाई लगा के दिखाया है। आगे वीडियोस में मैं आपको लाइक्रा यानी स्ट्रेची फैब्रिक के ऊपर और थोड़ा हैवी फैब्रिक के ऊपर भी लगा के दिखाऊँगी, सिल्क के ऊपर भी दिखाऊँगी। तो सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सारी एम्ब्रॉयडरी करके भी दिखाऊँगी, बटन होल बनाना और बटन लगा के भी दिखाऊँगी, और डिफरेंट फैब्रिक के ऊपर भी मैं टेस्ट करूँगी कि इसकी सिलाई कैसे आती है, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मशीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे भी, और अगर आप लेना चाहें तो वहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस मशीन की स्पीड और कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी है। स्पीड इसकी सिलाई लगाते हुए दूसरी मशीन से तेज़ है थोड़ी, और सिलाई भी इसकी बहुत अच्छी आई है। इसकी बॉडी जो डिज़ाइन है मशीन का वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा डिफरेंट है कलर और सारी चीज़ें भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।